अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं नूबिया रेड मैजिक 10 प्रो स्मार्टफ़ोन के बारे में बात करूंगा, जो कि सबसे तेज़ और सबसे पावरफुल फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, ये फ़ोन पाकिस्तान में अभी ऑफ़िशियली अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन ये कंपनी ZTE जो है वो पाकिस्तान में अब ऑफ़िशियली अवेलेबल है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इस फ़ोन के तमाम स्पेक्स और फ़ीचर्स की बात करूँगा कि आपको इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स मिलते हैं और ये स्पेशली गेमिंग के लिए ये फ़ोन बनाया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले नूबिया रेड मैजिक 10 प्रो के ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इस फ़ोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। तो जो इसका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रेड मैजिक OS 10 इस फ़ोन में दिया गया है। तो जितने भी जो फ्लैगशिप फ़ोन आते हैं, ये ज़्यादातर फ़ोन है, उनमें 14 एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, तो ये इसमें 15 दिया गया है। तो ये एक पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम की कैटेगरी में आता है। तो दोस्तों, इस फ़ोन का जो वेट है वो 229 ग्राम इसका वेट है, तो ये एक हैवी वेट फ़ोन की कैटेगरी में आता है, तो हाथ में पकड़ने पर ये आपको काफ़ी हैवी फ़ोन महसूस होगा। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्सेसरीज़ इंस्टॉल हैं, तो इसके अंदर बिल्ट इन कूलिंग फ़ैन भी आता है। तो इस जैसी जो एक्सेसरीज़ फ़ोन के अंदर बिल्ट इन है, तो इसकी वजह से फ़ोन का वेट भी ज़्यादा हो जाता है। तो इस फ़ोन में जो सिम्स की ऑप्शन है, तो वो डुअल नैनो सिम की इस फ़ोन में ऑप्शन दी गई है, तो इस फ़ोन में ई सिम की ऑप्शन मौजूद ना है। दोस्तों, इस फ़ोन में जो नेटवर्क की ऑप्शन है, तो ये 5G नेटवर्क की ऑप्शन में आता है। तो जितने भी फ्लैगशिप फ़ोन हैं जो कि महंगे फ़ोन की कैटेगरी में आता है, उन सब में 5G दिया गया है। तो दोस्तों, इस फ़ोन के प्रोसेसर की बात करें तो इस फ़ोन में तीनों प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल दिए गए हैं। तो जो इसका CPU प्रोसेसर है वो ऑक्टा कोर 4.32 गीगाहर्ट्ज़ ओरियन इस फ़ोन में दिया गया है। तो जो इसका चिपसेट है वो स्नैपड्रैगन 8 एलाइट इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये भी एक पावरफुल चिपसेट की कैटेगरी में आता है। तो जो इसका ग्राफिक प्रोसेसर है वो एड्रीनो 830 इस फ़ोन में दिया गया है। तो ये भी एक पावरफुल ग्राफिक प्रोसेसर की कैटेगरी में आता है। तो ये स्पेशली ये गेमिंग के लिए बनाया गया है, तो इस जैसे पावरफुल जीपीयू होना ये बहुत ज़रूरी है फ़ोन में। तो दोस्तों, इस फ़ोन में डिस्प्ले टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस फ़ोन में एमोलेड 1 बिलियन कलर के साथ डिस्प्ले आता है। तो जो इसकी पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले की वो 2000 निट्स तक पीक ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है। तो इस फ़ोन का जो डिस्प्ले साइज़ है वो 6.85 इंचेस इस फ़ोन का डिस्प्ले साइज़ है। तो ये एक बड़े डिस्प्ले साइज़ का जो है वो फ़ोन की कैटेगरी में आता है। तो जो इसमें प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वो कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास इस फ़ोन में कंपनी की जानिब से मेंशन है कि ये वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो ये आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बनाता है, तो अगर कोई भी बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ फ़ोन के ऊपर गिरती है, कोई थोड़ा लगता है, तो आपके फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा, तो आप इसके डिस्प्ले से बादाम वगैरह भी तोड़ सकते हैं। दोस्तों, इस फ़ोन के मेमोरी फीचर्स की बात करें तो ग्लोबली इसके 4 वेरिएंट्स मेमोरी में अवेलेबल हैं। तो जो इसका सबसे टॉप वेरिएंट है मेमोरी में, वो 1 टीबी इंटरनल मेमोरी और 24 जीबी रैम के साथ ये फ़ोन आता है। तो जो इसका सबसे लो वेरिएंट है मेमोरी में, वो 256 जीबी इसमें बिल्ट इन मेमोरी आती है और 12 जीबी रैम के साथ आता है। तो इस फ़ोन में मेमोरी कार्ड स्लॉट की ऑप्शन नहीं दी गई क्योंकि इसकी मेमोरी ही बहुत ज़्यादा है, तो मेमोरी कार्ड की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो जो इसका मेन कैमरे का सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल वाइड कैमरा है। तो जो इसका दूसरा कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है और 2 मेगापिक्सल इसमें मैक्रो कैमरा दिया गया है। तो जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल दिया गया है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा कम है। तो इस तरह के फ़ोन जो पावरफुल फ़ोन होते हैं उनमें तकरीबन जो सेल्फी कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल तक आता है। तो इन्होंने ये बहुत ही कम दिया है सेल्फी कैमरा। इस फ़ोन में जो कैमरा फीचर्स हैं वो फेस डिटेक्शन है, पैनोरामा वीडियो जैसे कैमरा फीचर दिए गए हैं। तो जो इसका मेन कैमरे का सेंसर जो है बैक कैमरा वो 8K वीडियो को भी सपोर्ट करता है। तो जो इसका सेल्फी कैमरा है वो 1080 पिक्सल का सपोर्ट करता है, तो ये 4K वीडियो को सेल्फी कैमरा सपोर्ट नहीं करता। तो जो लोग वीलॉग्स वगैरह बनाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये भी बेहतरीन फ़ोन है। दोस्तों, इस फ़ोन में जो कनेक्टिविटी फ़ीचर्स हैं, तो जो वाईफ़ाई फ़ीचर्स हैं, वो ट्राई बैंड हॉटस्पॉट इस फ़ोन में दिया गया है, तो ये भी एक पावरफुल डिवाइस की कैटेगरी में आता है। तो ये बहुत दूर से भी सिग्नल जो है वो कैच कर लेता है फ़ोन। तो जो इसमें ब्लूटूथ डिवाइस है, वो 5.4 इसमें ब्लूटूथ डिवाइस दी गई है।
ब्लूटूथ डिवाइसेस को बहुत ही फ़ास्ट कनेक्ट करता है और इसके अलावा इस फ़ोन में एनएफसी सपोर्ट भी मौजूद है और इंफ्रारेड पोर्ट जैसी भी कनेक्टिविटी फ़ीचर मौजूद है। तो जो इसकी यूएसबी पोर्ट है वो टाइप सी 3.2 इस फ़ोन में दी गई है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो सेंसर फीचर्स हैं, तो जो इसका फिंगरप्रिंट सेंसर है वो अंडर डिस्प्ले ऑप्टिमल दिया गया है और इसके अलावा जायरो, कंपास, परप्लेक्सिटी जैसे सेंसर फीचर्स दिए गए हैं। तो जो इसका अंडर डिस्प्ले सेंसर है वो भी बहुत ही पावरफुल है, तो ये हल्के से भी आपके टच करने पर ये फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो दोस्तों इस फ़ोन के ऑडियो फीचर्स की बात करें तो इस फ़ोन में डुअल स्पीकर हाई रेस ऑडियो स्नैपड्रैगन साउंड के साथ आता है। तो जो और इसके अलावा इस फ़ोन में 3.5 एमएम ऑडियो जैक भी मौजूद है, तो ये बहुत ही पावरफुल स्पीकर की कैटेगरी में आता है। तो ये स्पेशली जो है वो गेमिंग के लिए भी बहुत ही कारआमद है, उसके आपके साउंड को जो है वो बहुत ही अच्छी फ़ील होती है। तो दोस्तों अब इस फ़ोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये स्पेशली गेमिंग के लिए फ़ोन बनाया गया है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसके गेमिंग ग्राफ़िक्स कितने कमाल के हैं, तो जो लोग प्रोफ़ेशनल गेमिंग करते हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन चॉइस है। तो जो लोग एक बेहतरीन कैमरा और गेमिंग फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये फ़ोन उनके लिए बेहतरीन चॉइस है। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो ग्लास फ्रंट है, एल्यूमीनियम का फ्रेम है और ग्लास बैक इस फ़ोन में दी गई है। तो ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल इसका मटेरियल है, तो आप इसके से बादाम और अखरोट वग़ैरह भी इससे तोड़ सकते हैं इस फ़ोन से, तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों इस फ़ोन में जो वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी है तो IP65 इस फ़ोन में वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी दी गई है, तो आपका फ़ोन अगर आधा घंटा पानी में पड़ा रहता है, तो इस फ़ोन को कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब इसकी बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो इस फ़ोन में 7050 एमएएच की लॉन्ग बैटरी दी गई है। तो जो इसका फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर है वो 100 वॉट तक फ़ास्ट चार्जिंग फ़ीचर दिया गया है। तो ये 0 टू 100 आपके फ़ोन को 25 मिनट में कंप्लीट चार्ज करता है। तो दोस्तों अब इस फ़ोन के मेन चीज़ प्राइस की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पाकिस्तान में ऑफ़िशियली अवेलेबल नहीं है। तो ये अगर आप इंपोर्ट करके मँगाते हैं तो जो इसका टॉप वेरिएंट है वो आपको तकरीबन 3,30,000 रुपए में पड़ेगा। लेकिन जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ड्यूटी के साथ ये आपको 4 लाख तक कीमत पड़ सकती है। तो ये एक टोटली फ्लैगशिप किलर फ़ोन है, तो अगर आप कोई महँगा फ़ोन लेना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूँगा आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।